लेकिन इसी बीच इससे जुड़ी एक बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की हरकतें देखिए दुनिया के सामने तो है ही। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क को दी है। देखिए, हक्कानी नेटवर्क का खलील हक्कानी काबुल में देखा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। खलील हक्कानी पर अमेरिका ने 35 करोड़ का इनाम रखा। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा के लिए जो इंतजाम किए हैं, आप उसे समझिए। उसके मंसूबे आप पूरी तरीके से साफ समझ पाएंगे, जो जाहिर होते हैं। काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान ने हक्कानी नेटवर्क को दे दी है। हक्कानी नेटवर्क का संबंध अल-कायदा से है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी हक्कानी नेटवर्क को कंट्रोल करती है। मतलब साफ है कि यह भारत के लिए एक चिंता की बात है। हक्कानी नेटवर्क के खलील हक्कानी पर तो अमेरिका ने करीब 35 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है और इसी खलील हक्कानी को काबुल की सड़कों पर लोगों ने बात करते हुए देखा है और खबर यह कि सुरक्षा की जिम्मेदारी इसी पर दी गई है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, खलील हक्कानी सुरक्षा की जिम्मेदारी मतलब एक ऐसे इंसान पर जिस पर अमेरिका ने 35 करोड़ का इनाम रखा। निश्चित रूप से ये अमेरिका के लिए भी बहुत चिंता की बात है और जिस तरीके से अमेरिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका की नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, यूएस विड्रॉल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो कहीं न कहीं और ज्यादा गहराते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि खलील हक्कानी जिसे यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट मानता है, जिस हक्कानी नेटवर्क को लेकर चिंताएं जताई जाती रही इतने लंबे समय तक लेकर, जिस हक्कानी नेटवर्क के खुले तौर पर अलकायदा से संबंध है और जिसके खिलाफ खलील हक्कानी हो चाहे सिराजुद्दीन हक्कानी हो, ये तमाम वो लोग हैं जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहे हैं अमेरिका के। वो तमाम लोग अब खुले में घूम रहे हैं और उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। खलील हक्कानी का काबुल की सुरक्षा नियंत्रण को संभालना या वहां पर नजर आना निश्चित रूप से भारत के लिए चिंता इस लिहाज से, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग वहां फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की निकासी सुनिश्चित की जानी है। और काबुल में जिस तरीके की लॉलेसनेस देखी जा रही है, जिस अराजकता की व्यवस्था वहां नजर आ रही है, ऐसे में चिंताएं निश्चित रूप से बढ़ाने वाली खबर है। और ये सवाल भी उठाता है कि जिस व्यवस्था में जताई जा रही थी उम्मीद के दोहा के जिस एग्रीमेंट। अच्छा प्रणय, मुझे एक बात बताइएगा, बड़े लेवल पर देखिए मिशन भी चलाया जा रहा है वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए, तो क्या हक्कानी का इस तरीके से वहां पर देखा जाना और उसके हाथ में सुरक्षा की जिम्मेदारी देना, इसका असर रेस्क्यू ऑपरेशंस पर भी पड़ेगा क्या? रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जहां तक काबुल एयरपोर्ट का सवाल है, काबुल एयरपोर्ट अमेरिका के हाथ में है, अमेरिका के नियंत्रण में है, अमेरिकी सैनिक वहां मौजूद हैं, ऑर्डिनेट तरीके से वहां पे टेक ऑफ और लैंडिंग करवाई जा रही है। लेकिन समस्या इस चीज को लेकर है कि काबुल के अलग अलग इलाकों से में जो लोग हैं, खासतौर पर जो भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, वो एयरपोर्ट पहुंचे और सुरक्षित वहां से बाहर निकल पाए। ये एक चुनौती है। अभी भी बहुत सारे लोग कंधार या जलालाबाद जैसे इलाकों में मौजूद हैं, वहां से उन्हें काबुल तक पहुंचाना। तो ऐसी अराजकता में, ऐसी अव्यवस्था में, अफरा तफरी के बीच में अगर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके टेररिस्ट एंटीसिडेंट हो और जिसके संबंध आईएसआई से हो, वो निश्चित रूप से भारत की घबराहट या परेशानी जरूर बढ़ा सकता है। हालांकि ये देखना है कि किस तरीके से सुरक्षा को नियंत्रण में लेते हैं। ये तालिबान को भी देखना है कि अगर वो अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहते हैं और वो व्यवस्था में दबन देना चाहते हैं, तो उन्हें एक व्यवस्था के तौर पर उभरना होगा, न कि एक अराजक तत्व के तौर पर। बिल्कुल, और देखिए ये वो तमाम चुनौतियां हैं जिन चुनौतियों का सामना भारत को भी करना होगा और इन्हीं सब के बीच अपनों को निकालने की एक कोशिश भी लगातार की जा रही है। शुक्रिया फिलहाल आपका प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।